हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, यहाँ पर हम मैट्रिक्स को देख रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से मैट्रिसेस का एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप पहले प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आप देख चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो इसका नहीं देखा है बेसिक्स का, जिस पर ये एक्सरसाइज 3.1 डिपेंड करेगी, तो आप उसको जाके O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, इससे पहले रिलेशन फंक्शन का भी हमने वीडियो डिस्कस किया था, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी बना के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.1। इसका पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसका। तो देखिए, पहला इसका जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसके पूछ रहा है आपको राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। फिर ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है। उसके बाद बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स, जैसे ये एलिमेंट है A13, क्या होगा ये है A21, ये क्या होगा, और ये है A13। तो ये आपका क्या है A33, आई थिंक A33 है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। और ये जो है ये है आपका A24 और ये है आपका A23। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनको हमें बताना है कहाँ है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आप इसमें देखेंगे मैट्रिक्स में, तो इसमें जो रो है, ये पहली रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये रो 1 है। ये वाला पूरा रो 1 है ये। ठीक है। ये पूरा क्या है, रो 2 है, तो ये हो गया R2। और ये आपका क्या है, रो 3 है। तो आपको मैंने डिस्कस किया था, बताया था उसमें लेक्चर में कि जो पहला है ऑर्डर, जो हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर आपको पता है रो बाई कॉलम होता है, रो बाई कॉलम। यानी इसमें 3 रो हैं और इसमें कॉलम कितने, देखो ये इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम होते हैं। तो एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आप देखेंगे इसमें C1, C2, C3 और C4, इसमें आपके 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या होगा, 3/4। तो इसमें 3/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए, उसी में मैंने डिस्कस किया था, आपको पता है कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितना रो का नंबर होता है और जितना कॉलम का नंबर होता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें 3 रो है और इसमें दिस हैज 4 कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद यू विल गेट 12। तो इसमें 12 एलिमेंट होंगे। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 12। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इन एलिमेंट्स को आपको बताना है, ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे जो यहाँ पे मैंने अभी लिखा है। देखिए, तीसरा पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, तीसरा पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपको बताना है A13 कहाँ होगा। तो देखिए, मैंने बोला था कि जैसे इसको AI जैसे दिखाते हैं, यानी इसमें जो I होता है ये होता है रो का पोजीशन को बताता है, और J बताता है कि एलिमेंट्स किस कॉलम में है। तो A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो। तो इसमें ये बात कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम। तो देखिए, फर्स्ट रो हमारा ये हो गया और थर्ड कॉलम हमारा ये हो गया। तो ये वाला जो एलिमेंट है 19, ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा A13। आप देखेंगे फर्स्ट रो में है और ये थर्ड कॉलम में है। उसके बाद ये बात कर रहा है A21 का। तो A21 मतलब कि आपको जाना है सेकंड रो, सेकंड रो होगी ये वाली, और आपको जाना है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया ये वाला। तो कौन सा एलिमेंट आया ये, 35। तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद बात कर रहा है A33। तो A33 क्या होगा, देखिए ये आपका थर्ड रो हो गया और ये आपका क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, -5। और ये आया आपका A24। A24 आप देखेंगे सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो आपका ये है और फोर्थ कॉलम ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 24 इसका
सॉरी 12 इसका एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करा है A23, तो A23 कौन सा होगा, ये आपका होगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने अभी देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना हमें, जो हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो हमको दो नेचुरल नंबर में देखना है कि किन को मल्टीप्लाई करने से 24 आ सकता है। तो हम इसका स्टार्टिंग मान लो 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 24 ही करेंगे। तो एक ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1/24। दूसरा ऑर्डर अगर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 के साथ 12 कर लेंगे, तो दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 12, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। तो उसमें ये ऑर्डर हो सकता है, एक तो उसमें रो हो और 24 उसमें कॉलम हो। उसके बाद में ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 24 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आप 24 आ जाएगा। उसके बाद 5 से करेंगे तो नहीं आएगा, 5 के साथ नहीं आएगा कोई नंबर। 6 के साथ फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 के साथ नहीं आएगा, 8 के साथ 3 आ जाएगा, 9 के साथ नहीं आएगा, 10 11 के साथ नहीं आएगा, 12 के साथ आ जाएगा 2, और उसके बाद 13 14 15 16 किसी के साथ नहीं आएगा, फिर सीधा 24 के साथ आ जाएगा 1। तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। मतलब 24 एलिमेंट जो आएंगे वो इस टाइप के इस ऑर्डर के मैट्रिक्स में आ सकते हैं, जिसका 1/24 यानी एक रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। इस तरीके से आप समझ गए होंगे मैसेज। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट्स। अब देखिए किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए 13 एलिमेंट्स हैं तो इनको 2 नंबर में डिवाइड करना है, रो और कॉलम, तो उनको मल्टीप्लाई करके 13 आना चाहिए। तो ये आपको पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर कुछ भी नहीं होते, केवल 1 और 13 होते हैं, और कोई नहीं होता है। एक तो खुद होता है और एक 13 होता है। आपने पढ़ा है छोटे स्टैंडर्ड की क्लास, आपने स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, 1 के साथ लेंगे, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ 13 लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 2 के साथ नहीं आएगा, 3 4 5 किसी के साथ भी ये 13 मल्टीप्लाई होकर नहीं आएगा, सीधा फिर 13 × 1। तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, एक 1 × 13, एक 13 × 1। तो जिस एलिमेंट में जिस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे उसमें यही 2 ऑर्डर पॉसिबिलिटी रहेगी, यही 2 ऑर्डर बन पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। अब देखिए इन क्वेश्चंस को अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसके पहला मैट्रिक्स का जो वीडियो है उसको आप जाके देख लेंगे। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद डिस्कस कर सकते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर उसमें 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो ये फिर प्राइम नंबर आ गया 5। अब देखिए 18 को क्या करना है, वही रो और कॉलम में फिर ब्रेक कर लेना है, तो इसके फैक्टराइज स्टार्ट करना है। 1 × 18 हो जाएगा, 1 के साथ 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 2 के साथ लेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर होंगे, मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। 3 के साथ लेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 के साथ इसका कोई फैक्टर फिट नहीं बैठेगा, 5 के साथ भी नहीं बैठेगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं है 4 5। उसके बाद हम 6 देखें तो 6 के साथ फिर 3 आ जाएगा, मतलब पलट जाएगा इनमें से बहुत ये। उसके बाद 7 इसका कोई फैक्टर नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 होता है, तो 9 × 2 हो जाएगा। 9 के बाद फिर 10 11 नहीं होते, 12 भी नहीं होता, 13 14 नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता, फिर 17 भी नहीं होता, और 18 के साथ फिर बनाएगा। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हमने लिख दिए। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है, सिंपल बात है। अब देखिए 5 को अगर हमें लिखना है तो आपको पता है 5 को 2 नंबर में डिवाइड करना है, उनमें से एक रो हो एक कॉलम हो। अब पता है 5 के कोई फैक्टर आपको जानते हैं नहीं होते हैं, 1 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होता है। अब ये मत सोचना है 5 के फैक्टर नहीं होते हैं, 5 के फैक्टर होते हैं लेकिन 1 और 5 ही होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको 1 × 5 ये हो सकता है, या 5 × 1 ये हो सकता है। तो ये आप इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट ही आज काम करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट करना है एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें AIJ
हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब देखिए ये इसमें दे रखा है, तो वो कह रहा है कि मान लीजिए हम पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए। अब मान लीजिए हमने एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया, तो क्या होगा, A11, A12, A21 और A22 ये बनेगा। अब ये कह रहा है जो उसके एलिमेंट होंगे, अगर Aij उसका कोई भी एलिमेंट होगा तो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा कि I और J को, जो भी Ij की नंबर है उसको प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमें A11 निकालना है तो ये इसी डेफिनेशन से निकलेगा। ये इसीलिए दे रखी है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो यही होगा ना, उसमें 2 रो 2 कॉलम। तो आपको पता है कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ये सारा पहली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जब आपको A11 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये कह रहा है इस डेफिनेशन से I और J की जगह पर जो आएगा उनको प्लस करके स्क्वायर कर से 2 से डिवाइड करना है, तो Aij की वैल्यू निकल जाएगी। तो A11 जब निकालेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 करेंगे, तो आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो A11 एलिमेंट जो होगा वो 2 होगा। अब देखिए A12 जब हम निकालेंगे तो वही फॉर्मूला फिर लगा देंगे इसमें, I + J यानी 1 + 2 करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो A12 हमारा कितना आ जाएगा, 213 का स्क्वायर 9, 9/2। तो ये आपका यू विल गेट 4.5। फ्रैक्शन में भी रह सकते हैं, इसको रख सकते हैं और इसको हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो A12 हमारा ये आ गया। फिर हम निकालते हैं A21। तो आप देखेंगे A21 निकालेंगे तो I की जगह पे 2 आएगा, J की जगह पे 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.5। वंस अगेन यहाँ भी आपको 4.5 मिलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे A22 निकालेंगे तो I की जगह पे यहाँ पे 2, J की जगह पे फिर 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट 16/2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, यू विल गेट 8। तो आपको 8 मिल जाएगा। तो अब हमको ये एलिमेंट्स आप देख रहे हैं मिल चुके हैं। कौन कौन एलिमेंट मिल चुके हैं, देखिए A11 हमें मिल चुका है जो कि क्या था 2। A11 हमारा 2 हमें मिल चुका है। A12 हमको मिल चुका है, डेट इज 4.5। और हमको A21 भी मिल चुका है, वो भी 4.5। और हमको A22 भी मिल चुका है, वो है 8। तो अब ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसमें रख देंगे। तो मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, रख देंगे आप A11 की जगह पर हम रखेंगे क्या 2, और A12 की जगह पर हम रख देंगे 4.5, और यहाँ पे A21 की जगह पर अगेन यू विल राइट 4.5, A22 की जगह पर यू विल राइट 8। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसके एलिमेंट इस तरीके से डिफाइंड है। अब देखिए इसमें फिर सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक पार्ट और ट्राई कर ही देता हूं, एक पार्ट को मैं और सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए हम फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व मैं कर देता हूं, सेकंड आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें मैथ्स में सही हो पाएंगी। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए अब ये थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में वही करना है। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, यही देखेंगे यहाँ पे। अब एक मैट्रिक्स हमने लिया और ये हमने ले लिया वही 2x2 का। तो A11, A12, A21 होगा यहाँ पे, और ये A22 होगा। अब हम इसको निकालेंगे। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए जब A11 इसकी हेल्प से निकालेंगे तो क्या होगा, I की जगह पर 1, J की जगह पर हम रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे J की वैल्यू भी 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है J फॉर्मूले में, अपॉन 2 करेंगे। तो A11 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2 करेंगे तो एंड यू विल गेट 4.5। तो A11 यहाँ पे 4.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे, ये A11 निकल गया। अब हम A12 निकालेंगे, तो वैल्यू यहाँ I की वैल्यू 1, J की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डेट इज द 2। तो 2 × और इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। तो 25/2 यानी इसको 12.5 लिख सकते हैं। आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं 25/2। उसके बाद हम निकालेंगे फिर A21। तो
तो यहाँ पे i की जगह पर 2 हो जाएगा, j की जगह पर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, तो ये 8 हो गया। अब देखिए a22 निकालेंगे तो a22 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36/2, तो ये 18 आ जाएगा। तो अब इनको यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे। तो देखिए इनको हम लिखते हैं। अब हमारे पास में पहला एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट है ये, फिर ये है और ये है। तो ये मैट्रिक्स हम बना देते हैं। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स बनेगा उसमें कौन आ जाएंगे, एक तो आएगा 4.5, A11, A12 कितना है 12.5, और आपका A21 कितना है 8, और A22 कितना है 18। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। तो हम इसमें 3/4 मैट्रिक्स बनाएंगे। थर्ड में डिस्कस कर लिया, सेकंड भी हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें सेम ही है। इसको चलिए मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए करता हूं। तो देखिए इसमें 3/4 का हमने एक मैट्रिक्स बनाया। तो देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें 3 तो रो है और 4 उसमें कॉलम है। तो क्या बनेगा, A11, A12, A13 और A14, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है, ये मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए दूसरी इसमें रो क्या बनेगी, A21, A22, A23, A24। उसके बाद बनेगा तीसरी थर्ड रो, दैट इज A31, A32 और A33 और A34। तो ये एक 3/4 का मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किस तरीके से डिफाइंड है, वो देखिए। जो इसके एलिमेंट हैं वो डिफाइंड है इस तरीके से। मान लीजिए मैं इसी को कर रहा हूं, ये वाला। तो इसमें फॉर्मूला है इसका AIJ, वो है आपका 1/2 और मॉडुलस माइनस का 3i प्लस j का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब आप समझते हैं, जो भी इसके अंदर सॉल्व होकर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस हटने के बाद में सीधा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि IJ 1 है, 1 रख देंगे। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2 अंदर, ठीक है ना। -2 मॉड लगाओ तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। फिर ऐसे ही जब हम निकालेंगे A12, तो A12 क्या आएगा निकल के 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और अंदर से ये जो सॉल्व होके आएगा वो होगा -1। तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1/2 आएगा। अब देखिए हम इसमें फिर हम निकालेंगे A13। जब A13 निकालेंगे तो वो सॉल्व होके क्या आएगा, 1/2 और माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होके फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A14। तो A14 क्या आएगा, 1/2 और माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आपका 1/2 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जब A21 निकालेंगे तो A21 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस का 1। IJ की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं, आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5/2, सॉरी प्लस का 5/2 होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम ये देखेंगे A22 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये बचेगा माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर A23, तो होगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2, हाँ 2 प्लस का 3, तो ये होगा माइनस का
6 प्लस का 3 तो ये 3/2 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके। अब हम निकालेंगे A24 तो होगा 1/2 माइनस का 3 सॉरी माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का 6 प्लस का 4 -2 प्लस 2 यानी 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसमें A31 निकालेंगे। A31 निकल के क्या आएगा, वो आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे अंदर तो 9 -9 प्लस 1 तो -8 यानी प्लस का 8 हो जाएगा, ये 4 आएगा 2 से डिवाइड होके। अब हम निकालेंगे A32 तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3 और इंटू 3 प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा -9 प्लस 2 यानी प्लस का 7 आ जाएगा अंदर मॉड की वजह से, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब आपका क्या आएगा A33, जब A33 निकालेंगे तो ये होगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 तो माइनस का 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 आएगा लेकिन मॉड लग के फिर प्लस का 6 आएगा जो 2 से डिवाइड होके 3 आ जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं A34, जब A34 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 करेंगे तो 9 -9 प्लस 4 तो -5 यानी प्लस 5 तो 5/2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे A11, A12, A13, A14 की जगह पर और आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो मैं चलो रख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं इनकी जगह पे रखता हूँ ये वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे A11 क्या आएगा, 1 आएगा, फिर A12 क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, A13 आपका 0 आएगा, A14 आपका 1/2 आएगा, ठीक है। फिर A21 क्या आएगा, 5/2 आएगा, A22 2 आएगा, A23 आपका 3/2 आएगा और A24 1 आएगा। इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद A31 4 आएगा, A32 7/2 आएगा, ये फिर A33 3 आएगा और ये आपका 5/2 आएगा। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका ये वाला पार्ट ट्राई कर लेंगे, बहुत इजी है, समझ आ गया होगा, आप इसको कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस से। अब इनमें इक्वेशन से आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है देखिए इक्वलिटी मैट्रिक्स का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे यूज होगी। आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी A11 जो होगा और ये वाला जो एलिमेंट होगा इक्वल होगा। तो यहां से हम देखेंगे y की वैल्यू सीधा 4 आ जाएगी। अब ये 3 जो होगा वो z के इक्वल होगा, तो यहां से z की वैल्यू सीधा 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। अच्छा ये x है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, तो x यहाँ पे जब ये मैट्रिक्स इक्वल है दोनों तो इट मीन्स क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये आपका क्या है A11, तो A11 यहाँ का A11 यहाँ का इक्वल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। और ये वाला y जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि ये वाला एलिमेंट A12 है, ये वाला इसका A12 है, तो ये A12 वाले हैं जो मैंने एरो लगाया है ये, ठीक है। तो अब ये y की वैल्यू 2 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सॉरी गलत हो गया ये, x प्लस वाई, नहीं इसमें मिस्टेक हो गया, मैंने गलती से ले लिया। इसमें क्या करना है देखिए, x प्लस वाई वो 6 के इक्वल होगा, फिर मैंने इसको गलत बना दिया और ये 2 के इक्वल ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस जेड को इसके इक्वल रखेंगे, तो मान लो इसको एक इक्वेशन बना लिया और 5 प्लस जेड जो होगा वो हमारा 5 होगा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो क्लियर हो गया, जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए x इंटू वाई वो हमारा 8 है, तो x इंटू वाई हमने 8 के इक्वेट कर देंगे 8 के साथ। अब देखिए यहाँ से ये हमारा थर्ड इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, 6 माइनस एक्स आएगी, क्योंकि अब हमें इसको सॉल्व करना है।
दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो x इंटू 6 माइनस एक्स हो जाएगा ये इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसको स्प्लिट में मिडिल टर्म करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जब इसको यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो यू विल गेट x माइनस 4 अगेन। तो यहाँ से फिर x माइनस 4 और x माइनस 2, ये इसके दो फैक्टर आ गए। इनसे जब इक्वेट करेंगे 0 के तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल देंगे। 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो एक तो ये वैल्यू हो सकती है x y की, एक जब x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू फिर 4 आएगी। तो ये वैल्यू हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल आंसर इसके हो जाएंगे 4,2 और 2,4, ये दोनों ही आंसर इसके सही है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इसको दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड पार्ट की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो थर्ड पार्ट में देखिए इसमें क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए वाई जेड जो आपको यहां से देखें तो वाई जेड 7 है, तो वाई जेड की यहाँ पे वैल्यू रख दो, वाई जेड इक्वल टू 7 होगा ना, तो x प्लस 7 जब यहाँ पे हम रखेंगे तो 9 आएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा x तो आ गया 2, ठीक है। अब देखिए x प्लस, अब देखिए ये इसमें देखिए x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लूं x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब x प्लस जेड, तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे x प्लस जेड 5 रख दीजिए, तो y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब इसमें रख दीजिए x की वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख दीजिए और प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 9, ये 9 है, ये आपका इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे जब z निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 4 होगी और z की वैल्यू 3 होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ भी वही करना है, इनको इक्वेट करके देखिए इस, ये जब मैट्रिक्स इक्वल दे दिया तो इसका ये वाला जो एलिमेंट है a11 है पूरा, तो ये a माइनस बी ये -1 के बराबर होगा। तो यहां से हमने a माइनस बी इक्वल टू -1 कर लिया, मान लीजिए एक इक्वेशन बना लिया। अब देखिए यहां से जो 2a माइनस बी होगा, 2a माइनस बी जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हम सेकंड मानो, अब इसी को देख लीजिए, तो यहां से हम देखें तो 2a इक्वल टू बी होगा, 2a इक्वल टू बी हो गया। तो ये b की वैल्यू 2 है, इसमें रख दीजिए फर्स्ट में। तो जब यहाँ फर्स्ट में रखेंगे तो ये तो a हो गया, इसमें माइनस बी आ रहा है तो b की जगह पे 2a रख देंगे इक्वल टू -1। तो ये कितना बचा, -a इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व होके a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 होगी तो ये a की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब a1 आ गया, b2 आ गया। अब देखिए a प्लस सी क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट क्या है a12 है और ये वाला क्या है, ये भी a12 है इस मैट्रिक्स, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर इसको इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि 3c प्लस d जो होगा वो इक्वल टू 13 होगा। तो
तो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज आपकी निकल गई हैं। देखिए ये भी वैल्यू निकल गई है, ये हो गया आपका ए की वैल्यू, ये हो गया आपका बी की वैल्यू, ये हो गया आपका सी की वैल्यू, ये हो गया आपका डी की वैल्यू। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सब ये समझ आ रहा होगा आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का, एम इंटू एन इसका ऑर्डर है, यानी इसमें एम रो है, एन इसका कॉलम है। जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे मिलेगा। अब ये कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, रो नंबर ऑफ जो रोज होती हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इसमें नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है, एम है, इसमें कॉलम क्या है, वो एक ये कॉलम है एन। अब देखिए अगर m इक्वल टू एन होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या ये कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन में होगा। ये कह रहा है m यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो ये नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। m की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, ये भी नहीं होगा। क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो इसमें से कौन सा जो पेयर है जो मैट्रिक्स को इक्वल बनाएगा। तो आप इसको कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इनको इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। तो जैसे मैंने अभी वैल्यूज निकाली थी एक्स वाई जेड की, वो वैल्यू आप निकाल लेंगे और इसका ऑप्शन करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मैंने आपके लिए चलो दे दिया, इसको आप खुद आप करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे मैं से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब इनको कुछ चेंज कर देता है, कभी ऑर्डर चेंज कर देता है, कभी एलिमेंट चेंज कर देता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछता है इसको एमसीक्यूज में सीबीएसई बोर्ड में। तो ये कह रहा है कि एक 3x3 ऑर्डर का कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। देखिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो ऐसे, मतलब मैट्रिक्स मतलब ये बॉक्सेस हैं, यहां पे एलिमेंट कुछ आएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब वो एलिमेंट जो आएंगे वो 0 और 1 उसमें से ही कुछ होंगे। मतलब या तो इन बॉक्स में आप क्या भर सकते हो, या तो यहां पे 0 डाल सकते हो या यहां पे 1 डाल सकते हो। अच्छा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए मैं ये बॉक्सेस बनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताना है 3x3 ऑर्डर के, एंट्री हम 0 और 1 से देंगे। तो देखिए वो क्या कह रहा है, पहले मैं थोड़ा सा वो समझा दूं। देखिए हम चाहें तो सारी जगह पर क्या भर सकते हैं, हम चाहें तो सारी जगह पर 0 दे सकते हैं। मान लो 0 भर दिया, यहां भी इस बॉक्स में 0 0, तो देखेंगे एक मैट्रिक्स बन जाएगा इस टाइप का 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो एक मैट्रिक्स ऐसा बन गया। अब देखिए हमने क्या सोचा कि हम यहां पे 0 कर देते हैं और यहां पर एक, यहां भी 0, यहां पे 1 रख देते हैं, तो एक मैट्रिक्स ये बन गया। अगर मैं इस 1 को यहां से हटा दूं और यहां से हटा के इस 1 को यहां 0 कर दूं, यहां कर दूं, तो फिर क्या होगा, एक मैट्रिक्स फिर और बन गया। तो ऐसे 1 को मैं हटाता रहूंगा तो बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे। फिर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, 2 जगह पर 1 ले लेता हूं, फिर इनकी पोजीशन चेंज करता हूं बार बार इधर से उधर, तो बहुत सारे मैट्रिक्स फिर बनेंगे। फिर मैं 3 ले लेता हूं, फिर इस तरीके से आप इमेजिन कर पाएंगे कि ये बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। तो हमें ऐसे अगर हम 0 0 ऐसे 1 1 ऐसे रख के देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है और हम इसे कर भी नहीं पाएंगे, काउंट भी नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे बीच में कि कितने कहाँ 1 रखना था, कहाँ क्या रखना था, और मैट्रिक्स का नंबर निकल के नहीं आएगा। तो इसको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, इसको डील कैसे करना है वो समझिए। तो देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग के लिए जो हम करते थे, उसमें क्या होता था, कैसे हम ऐसे बॉक्स बनाते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाए हैं ऐसे। तो हमें जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है,
तो हम कहते थे कि ये बॉक्स कितने तरीके से फिल होगा, फिर ये कितने तरीके से फिल होगा, ये कितने तरीके से फिल होगा, ये कितने तरीके से फिल होगा। फिर हम इन सबको क्या करते थे, जितने तरीके से फिल होते थे उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। तो कहने का मतलब क्या था कि एक वर्क अगर m तरीके से होता है और दूसरा वर्क फिर n तरीके से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएंगे, m इंटू एन। ये थ्योरम थी। अब देखिए वही यहाँ पे लगाना है। अब देखिए ये जो बॉक्स है जहां पे हम ये जीरो भर हमने फिल किया है, तो ये वाला जो बॉक्स है अगर ये एंट्री यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास कितनी चॉइस है, आप यहाँ पे 1 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 0 डाल सकते हैं। तो आपके पास इस बॉक्स को भरने की 2 चॉइस है, यानी इस काम को करने की। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी काम को पार्ट्स में करते हैं तो उसके पार्ट्स को करने के जितने तरीके होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से उस काम को कंप्लीट करने के टोटल तरीके निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये टास्क ये इसके 9 तरीके जो हैं, ये इसके पार्ट हैं। जब ये 9 तरीके, ये 9 बॉक्स फिल हो जाएंगे तो समझिए 9 बॉक्स के फिल होने से ये कंप्लीट आपका मैट्रिसेस बनेगा। तो इस बॉक्स को फिल करने के 2 तरीके, फिर इसको भी फिल करने के वही 0 1 कुछ भी भर सकते हैं 2 तरीके, इसको फिल करने के फिर 2 वेज, फिर 2 वेज, फिर इसको फिल करने के 2, फिर इसको 2, फिर इसको 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2। तो इनको फिल करने के टोटल आपके ये तरीके हुए, 2 इसके, तो सारे तरीके को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 9। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 9 को जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 512। तो इसको करने के जो तरीके होंगे, मतलब इतने तरीके से मैट्रिक्स बनेंगे, यानी इतने मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है। वो ऑप्शन यहाँ पे मान लो 2 की बजाय 3 दे देता है कि -1 2 और 3 हम यहाँ पे भरते हैं। और मान लीजिए वो कह देता है कि एक 2x2 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, तो आपको केवल ये बॉक्स फिल करने होंगे। 2x2 में तो 4 बॉक्स फिल करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3, फिर दूसरे बॉक्स को फिल करने के फिर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये मैट्रिक्स कितने टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे, 3 का पावर 4 हो जाएगा। समझ गया आपने। ऐसे हम इस क्वेश्चन में चेंजेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट इस तरीके से हो जाती है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे जिसमें हमारा क्या रहेगा, मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। उसमें है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद आगे का पोर्शन उसमें रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में एक्सरसाइज को नेक्स्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और आपसे मेरा कहना यह है कि चैनल पे कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारी तो कंटिन्यूटी रहती है, आपकी ही ब्रेक हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मेरी वीडियो बीच में रुक गई थी और मैं अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी हम बना के रखें। तो O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका कंटेंट पसंद आपको आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कंटेंट्स अगर आपको इसको लग रहा है कि अच्छा है, जो यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है वो क्वालिटी वाला है, तो आप इसको ज़्यादा देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाए और अदर लोगों को भी इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और लाइक करेंगे, कमेंट्स आप लिखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।